हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह डूडिया स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने प्रैक्टिस सेट पेपर जो है उनकी सीरीज़ में 3 प्रैक्टिस सेट पेपर को सोल्व कर चुके हैं। आज का अपना चौथा वीडियो लेक्चर है जिसके अंदर हम सेट डी जो है उसके ग्रामर से रिलेटेड सेंटेंसेस जो है इनको डील करने वाले हैं। जिन बच्चों ने मेरे स्टार्टिंग के 3 वीडियो जो नहीं देखे हैं वो पहले जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। मेरे सीक्वेंस से 3 वीडियो जो पड़े हुए हैं पहले उनको देखिए, फिर इस चौथे वीडियो को देखिए। लगभग आपकी ग्रामर के अधिकांश टॉपिक जो है इस वीडियो के द्वारा आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम चलते सीधे अपने सेंटेंसेस के ऊपर, जिसमें हम सेट डी जो है इसके फिलअप के सेंटेंसेस को करेंगे, फिर डूएस डायरेक्ट के सेंटेंसेस को करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस जो दे रखा है वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमें शुड, कैन, वुड ये जो है अपने इनको हमें लगाना है। भाई सेंटेंस देखते हैं कि आई सिंग बेटर, यानी मैं अच्छा गा सकता था। व्हेन कब, आई वॉज यंगर जब मैं क्या था, छोटा बच्चा था, युवा था। जब मैं था युवा था उस समय, यंगर था उस समय मैं क्या करता था, बहुत ही बेटर तरीके से गा सकता था। भैया गाना क्या है, हमारी शारीरिक क्षमता को व्यक्त करने का काम कर रहा है भाई, कि वो गा सकता था। ये शारीरिक क्षमता है हमारी, और शारीरिक क्षमताओं को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कैन और कुड को यूज़ करते हैं। ठीक है, किसको यूज़ करते हैं, कैन और कुड को यूज़ करते हैं। अब रही बात कैन कहाँ लगता है, कुड कहाँ लगता है, तो सीधी सी बात है, कैन जो है वो प्रेजेंट में लगाते हैं हम, और कुड जो है उसको हम पास्ट में लगाते हैं। क्या सेंटेंस अपना पास्ट का है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ये सेंटेंस पास्ट का है, क्योंकि इसके अंदर वॉज में बात करी गई है। पहले का समय जो है उस समय की बात कर रहे हैं, वॉज लगा रखा है, दैट मीन्स इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कुड को लगाना पड़ेगा। क्लियर है क्या ये सेंटेंस? देन हम अगले सेंटेंस पर चलते हैं। इसमें फिर से वही वाला जो सेंटेंस हमने पिछले वाले सेट में पढ़ा था उसी से रिलेटेड सेंटेंस आया है कि ही इज़ जूनियर यू, यानी वो जूनियर है तुमसे। तो मैंने कहा था कि 4 वर्ड सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर और प्रीफीरियर, ये 4 वर्ड जहाँ भी दिख जाए हमें तो उनके लिए हमें क्या करना है, टू ही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर टू हो जाएगा। देन अगले सेंटेंस पर चलते हैं, जिसके अंदर हमें क्या करना है, सम, एनी और मेनी को यूज़ करना है। देखिए सेंटेंस लिख रखा है कि दे हैव हार्डली नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी उनको बड़ी मुश्किल से इंग्लिश का कोई नॉलेज होगा। अच्छा, ये हार्डली वर्ड जो है ना, ये अपने आप में क्या है, नॉट है। अपने आप में क्या है, नॉट है, यानी नेगेटिव सेंस ये देता है। ठीक है, अगर ये सेंटेंस नोट से बना हुआ है दैट मीन्स हार्डली मतलब क्या है, यहाँ पर नोट है। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव सेंस वाला है तो सम तो आएगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, ना मेनी आएगा, तो बचा क्या अपना, एनी आ सकता है। ठीक है, और अच्छा सम आ सकता है नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस में भी, लेकिन वो सेंटेंस रिक्वेस्टिंग होना चाहिए। रिक्वेस्टिंग का मतलब वो कि जिस सेंटेंस में प्लीज, कैन, कुड, विल या वुड हो, तो ऐसे सेंटेंस रिक्वेस्टिंग सेंटेंस कहलाते हैं। और वो चाहे नेगेटिव हो चाहे इंटरगेटिव हो, कुछ भी हो, हमें उसमें सम लगा सकते हैं। ठीक है, ये अपना रूल बनता है। तो ये मैंने अपना डिटरमिनर का वीडियो जो मैंने करवा रखा है उसमें अच्छे से समझा रखा है। अगर किसी को ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो वो मेरे वीडियो को देख लेना। ठीक है, देन अगले सेंटेंस पर चलते हैं। सेंटेंस अपना चौथा लिखा है इसने, और इसमें हमें फिल करना है वही एक्शन का सही फॉर्म जो है ना, हमें वर्ब जो है उसका सही फॉर्म फिल करना है। देखना, आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर देखना सिंस मॉर्निंग लिख रखा है। ठीक है, और हमारे पास है डिडंट ईट है और एक डजंट ईट है। ठीक है, तो देखो सिंस मॉर्निंग दे रखा है, यानी सुबह से नहीं खाया है, इस सेंस में हमने इसको क्या किया, यूज़ किया है। तो ऑब्वियसली बात यहाँ पर ये वो जो अपना 10 ईयर अगो वाला सेंटेंस था ना अपना, एक पहले हमने सेंटेंस पढ़ा था जिसमें 10 ईयर अगो लिख रखा था शायद, या फॉर 10 ईयर लिख रखा था। आई नो हिम फॉर 10 ईयर, मैं उसको 10 ईयर से जानता हूँ। तो उस सेंस के जैसा ये सेंटेंस भी अपना कि आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, यानी मैंने कुछ नहीं सिंस मॉर्निंग से ऐसा करके लिख रखा है। और वर्ड लिखना हमें हैवंट ईटन या डिडंट ईट या डोंट ईट। ठीक है, ये हमें फिल करना है इसमें। तो वही वाले सेंस है कि ये हमें क्या बता रहा है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इस सेंस में हमें इसको यूज़ करना है। ठीक है, ये अपना भाई ना पास्ट का सेंटेंस है, सुबह से बात करें तो पास्ट का सेंटेंस नहीं है। अच्छा, प्रेजेंट का भी सिंपल का भी सेंटेंस नहीं है। डोंट ईट भी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर सुबह से बात कर रहे हैं, और डोंट ईट लग सकता है, लेकिन कब, जब हम उसमें रूटीन शो करते हैं। तो यहाँ पर रूटीन शो नहीं हो रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया इस सेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हैवंट ईटन आएगा। ठीक है, ये अपना जो परफेक्ट का सेंटेंस है, कुछ नहीं खाया है। ठीक है, इस सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं हैवंट ईटन समथिंग। ठीक है, हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी सेंटेंस नहीं है, परफेक्ट का है सिर्फ। इसने सिंस मॉर्निंग भले लगा रखा है पीछे, लेकिन ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं है। ठीक है, परफेक्ट का ही है सिर्फ। चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। समझ में आया होगा होप आपको ये सेंटेंस। देखो डिडंट क्यों नहीं लग रहा है भाई, पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, मॉर्निंग से बात कर रहे हैं कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो इसमें पास्ट की बात नहीं हो रही है, आज की मॉर्निंग है उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, यहाँ पर रूटीन की बात नहीं कर रहे हैं कि वो रोज सुबह खाता है, ऐसे सेंस नहीं लिखा है सेंटेंस में, है ना। तो ये
इंडेफिनिट अपना इंडेफिनिट जो है वो भी नहीं होगा, तो बचा क्या, हैवंट ईटन, ठीक है, यही बनेगा। चलिए देन अगले सेंटेंस पर चलते हैं। इसमें हमें क्या करना है, आर्टिकल फिल करना है। एक इससे रिलेटेड आर्टिकल से इस टाइप का सेंटेंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेयर इज द बुक, यानी बुक कहाँ है, दैट जो कि आई गेव यू, मैंने तुम्हें दी थी यस्टरडे, यानी मैंने तुम्हें कल जो बुक दी थी वो बुक कहाँ है। अच्छा, ये जिस बुक की बात कर रहे हैं ये बुक, इसके बारे में हम जानते हैं क्या, सेंटेंस को समझो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि वेयर इज द बुक, वो बुक कहाँ है, दैट जो कि आई गेव यू यस्टरडे, जो कि मैंने तुम्हें यस्टरडे दी थी, यानी मैंने तुम्हें जो कल बुक दी थी वो बुक कहाँ है। तो स्वाभाविक सी बात है, इस बुक के बारे में हमें नॉलेज है, इस बुक के बारे में हम पहले से जानते हैं कि वेयर इज द बुक, वो बुक कहाँ है, दैट आई गेव यू यस्टरडे, जो मैंने तुम्हें यस्टरडे दी थी। तो जब हमें बुक के बारे में नॉलेज है तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। एक इससे पहले इसी का सिमिलर सेंटेंस आया था, उसमें था भाई कि आई नो राम इज द बॉय हु हैज़ गोट प्लेस इन मेरिट लिस्ट, ऐसा करके एक सेंटेंस था, तो वहाँ पर हमने लिखा था द बॉय, राम इज द बॉय, यानी राम वो लड़का है जिसने मेरिट लिस्ट में प्लेस प्राप्त किया है। तो उस राम के बारे में हमें पहले जानकारी थी, इसलिए वहाँ पर हमने क्या किया था भाई, वहाँ पर हमने द को लगाया था। तो सिमिलर सेंटेंस ये भी अपना इसी के जैसा सेंटेंस है। देन हम अगले सेंटेंस पर चलते हैं, छठे सेंटेंस पर चलते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, एज सुन एज, इफ और दो को लगाना है। अब देखते हैं सेंटेंस के अंदर क्या लगेगा। देखिए पहले सेंस समझने की कोशिश कर रही है। फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्टिंग में दे दिया है, और ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, है ना, उसने वर्क हार्ड किया, ही वर्कड हार्ड, उसने हार्ड वर्क किया, कड़ी मेहनत करी, और ही फेल्ड, इसके बावजूद भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। ये सेंस इसका समझ में आया क्या, ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत करी थी, ही फेल्ड, इसके बावजूद भी क्या हो गया, वो फेल हो गया। अच्छा, एज सुन एज तो आएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, इफ भी नहीं आएगा, तो बचा क्या, दो ही वर्क हार्ड, यद्यपि उसने हार्ड वर्क किया था फिर भी वो फेल हो गया। इससे ऐसे सेंटेंस हमने पहले भी पढ़े हैं जिनमें हमें दो से कंबाइन करना था, ऐसे सेंटेंस आए थे हमारे जिसमें हमने दो को सबसे स्टार्ट में लगाया था और फिर दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने का काम करा था, ठीक है। तो यहाँ पर दो आएगा, इफ नहीं आएगा, यदि के सेंस में ये सेंटेंस नहीं है। यदि ही वर्क हार्ड, यदि वो हार्ड वर्क करता तो ही विल या वुड लगाता पीछे, ही वुड फेल या ही वुड, वो ऐसा कुछ करके देता हमें यहाँ पर। अगर वो इफ लगाता ना यहाँ पर, इफ ही वर्कड हार्ड, तो यहाँ पर वो क्या करता, विल या वुड कुछ मोडल हेल्पिंग वर्ब हमें लगा के देता, तो ऐसा नहीं दिया इसने। अच्छा, एज सुन एज भी नहीं लगे यहाँ पर, एज सुन एज भी यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। देन डू एज डायरेक्ट के सेंटेंसेस को हमें करना है। यहाँ पर डू एज डायरेक्ट का पहला सेंटेंस है जिसको हमें बिकॉज से कंबाइन करना है। बहुत ही शानदार सेंटेंस है। अच्छा, आंसर भी देख लीजिए इसका, इसके बाद हम इसको समझना शुरू करते हैं ना। देखिए सेंटेंस क्या लिखा है कि ही डिड नॉट स्टडी इट वेल, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, ही डिड नॉट स्टडी इट वेल, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, और ही फेल्ड, वो फेल हो गया, ठीक है। ये दो सेंटेंस हमारे पास, इसको हमें कंबाइन किससे करना है, बिकॉज से कंबाइन करना है। चलिए इतना तो समझ में आया कि बिकॉज हमें लगाना पड़ेगा और बिकॉज बीच में लगता है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, इसमें दो सेंटेंस जो है इनमें देखिए कि कौन सा सेंटेंस किसके ऊपर डिपेंड है, कौन सा मेन सेंटेंस है और कौन सा दूसरा सेंटेंस जो है उस मेन सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर ये समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा, क्योंकि इसमें सेंटेंस आगे पीछे हम कर रहे हैं ना, तो उसके लॉजिक में बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस ये लिखा है कि ही डिड नॉट स्टडी वेल, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। अब क्या हुआ कि ही फेल्ड, वो फेल हो गया। तो भाई मेन सेंटेंस क्या है, मेन बात क्या है इसमें कि वो फेल हो गया, मेन बात क्या है कि वो फेल हो गया। अच्छा, वो फेल क्यों हो गया, कारण बता रहे हैं हम कि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, और बिकॉज क्या करता है, कारण को जोड़ने का काम करता है। इतना समझ में आया क्या आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ही फेल्ड क्या कर रहा है, ये मेन सेंटेंस है कि वो फेल हो गया भाई, और ये बिकॉज लगा के हमने क्या कहा है कि इस फेल होने का कारण क्या है कि उसने स्टडी अच्छे से नहीं करी है, ठीक है। ही डिड नॉट स्टडी वेल, इस सेंस में हमने सेंटेंस को कंबाइन करा है बिकॉज लगाकर। पहले मैंने क्या किया है, इस पीछे वाले सेंटेंस को मैंने आगे लिखा है। आगे लिखने का कारण क्या है कि ये अपना डिपेंडेंट क्लोज नहीं है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, अपने आप में स्वतंत्र है, मुक्त है, पूर्ण है, इसलिए हमने इसको क्या किया है, पहले लिखा है। और पीछे वाला ही डिड नॉट स्टडी वेल, उसने स्टडी अच्छे से नहीं करी थी, तो ये सेंटेंस क्या है, डिपेंडेंट सेंटेंस अपना, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर सेकंड अपना, इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना, ये है इसका आंसर। अब देखते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है भाई। हमें सेंटेंस क्या लिखा है, अ डॉग बाइट माय फ्रेंड, यानी एक कुत्ता जो है उसने क्या कर दिया है, मेरे फ्रेंड को काट लिया था, ठीक है। पास्ट की बात कर रही है यहाँ पर। जो अपना एक्शन जो है ये बिट है, बाइट बिट बिटन, तीन वर्ब होते हैं। अब मैं बिट जो है ना, इसका तीनों फॉर्म बता रहा हूँ। ये बिट बाइट जो है इसके क्या होते हैं, बाइट एक तो होता है फर्स्ट फॉर्म BIT बाइट, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है बिट, और थर्ड फॉर्म हो जाता है बिटन, ठीक है। बिट और बिटन, मैं यहाँ लिख देता हूँ बिटन, इसको यहाँ लिख देते हैं BITTEN, ठीक है, ये होता है अपना। तो यहाँ पर क्या है भाई, ये एक्शन का कौन सा फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। जब एक्शन का सेकंड फॉर्म होता है तो वहाँ हमें क्या करना पड़ता है, डिड लगाना पड़ता है। इतना समझ में आता है क्या आपको, ये समझा भी रखे हैं मैंने, ठीक है। जब एक्शन में एस या ES होता है, एस या ES होता है तो वहाँ डज लगता है। जहाँ एक्शन सिंपल फॉर्म में होती है तो वहाँ डू लगता है, और जहाँ एक्शन का
सेकेंड फॉर्म होता है तो वहाँ पर हमें डिड लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर एक्शन का कौन सा फॉर्म है भाई, सेकेंड फॉर्म है ये अपना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिड लगाना पड़ेगा। तो अ डॉग तो ऐसा ऐसा लिख दिया मैंने, फिर नेगेटिव बनाने के लिए डिड लगा कर नोट लगा दिया, तो ये अपना नेगेटिव बन गया। और इसको फर्स्ट फॉर्म में ले आया मैं, तो बाइट लिख दिया मैंने, और माय फ्रेंड ऐसा ऐसा मैंने इसके पीछे चिपका दिया है, ठीक है। तो इस टाइप से हम नेगेटिव बना देंगे इसको। देन अगले सेंटेंस पर चलते हैं, अपना थर्ड सेंटेंस है एज सुन एज। इसमें हमें क्या करना है, नो सूनर को लगाना है, ठीक है। आंसर को देख लीजिए आप, फिर हम सेंटेंस को करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस क्या अपना कि एज सुन एज द सन राइजेस, जैसे सूर्य उदय होता है, आई वक अप, मैं क्या हो जाता हूँ, उठ जाता हूँ, ठीक है। इस सेंस में अपना ये सेंटेंस है। इसमें हमें करना क्या है कि नो सूनर लगाना है, और इसके बाद दूसरे सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, देन लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहला ही काम हम क्या करते हैं कि एज सुन एज को हटाकर नो सूनर लगाते थे, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, एज सुन एज को नो सूनर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। जब दूसरी बात ये याद रखेंगे कि जब हमने नो सूनर लगाया है, तो नो सूनर लगाने के बाद हमें जो पीछे वाला सेंटेंस आएगा उसको इंटरोगेटिव बनाना पड़ेगा। अब पीछे वाला सेंटेंस यही आएगा ना, द सन राइजेस। अब द सन राइजेस को मैंने क्या कर दिया, इंटरोगेटिव बना दिया है। अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी ना, तो मैंने किसको देखा, राइजेस को देखा, ठीक है। राइजेस में क्या कर रखा है, ईएस लगा रखा है। अभी पिछले वाले सेंटेंस में मैंने बताया कि एक्शन में ईएस होता है तो वहाँ क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो क्या मैंने यहाँ पर डज लगाया है कि हाँ, इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, तो मैंने सबसे पहले डज लिख दिया, फिर द सन ऐसा ऐसा, और हमने क्या कर दिया, इस राइज इसको क्या कर दिया, राइजेस को सिंपल फॉर्म राइज में लिख दिया। फर्स्ट फॉर्म जो है सिंपल फॉर्म उसमें लिख दिया, ठीक है। जहां भी डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट लगाते हैं तो उसके साथ में, या डू डज डिड आता है तो उसके साथ में हमें एक्शन का फर्स्ट फॉर्म या सिंपल फॉर्म ही लिखना होता है, ठीक है। तो मैंने इस राइजेस को क्या कर दिया, सिंपल फॉर्म राइज में चेंज कर दिया, ठीक है। इसके बाद जब हमने आई वोक अप लिखा तो इससे पहले क्या लगा दिया, देन लगा दिया, और पीछे का सेंटेंस एज इट इज लिख दिया। ये किया हमने सेंटेंस में। चलो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। सारी रामलीला हमने की क्या है कि सबसे पहला काम जो हमने किया है कि एज सुन एज जो है इसको हटाकर हमने क्या कर दिया, नो सूनर लगा दिया, ठीक है। ये समझ में आया इतना कि हमने क्या कर दिया, नो सूनर लगा दिया। अब जब हमने नो सूनर लगाया है तो ये जो पीछे वाला जो सेंटेंस है एज सुन एज वाला, इस सेंटेंस को हमने क्या कर दिया, इंटरोगेटिव में चेंज कर दिया। द सन राइजेस जो है ना, इसको क्या कर दिया, इंटरोगेटिव में चेंज कर दिया। अब इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए हमने क्या कर दिया, प्रश्नवाचक बनाने के लिए राइजेस को देखा, राइजेस था, ए से एस लगा रखा था इस एक्शन में, तो हमने क्या लगा दिया, डज लगा दिया इंटरोगेटिव बनाने के लिए, क्योंकि इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आती है। सबसे पहले डज लिख दिया हमने, देन द सन ऐसा ऐसा, और राइजेस जो था उसको मैं सिंपल फॉर्म में ले आया। यहाँ तक की रामलीला खत्म हो गई अपनी। देन अब आगे की रामलीला बची है, वो ये है अपना कि आई वोक अप। इसको क्या करेंगे, अब इसको हमने कुछ भी नहीं किया, देन के साथ में ऐसा का ऐसा लिख दिया, ठीक है। ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। देन हम अगले सेंटेंस पर चलते हैं, जिसमें हमें अनलेस लगाना है। काफ़ी सिंपल है ये भी फंडा इसका, इफ अनलेस का। इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता है, बेसिक सा हमें एक थोड़ा सा समझना होता है, नोट का बैलेंस बनाना है इसमें हमें, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देखिए सेंटेंस क्या है, इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, वी विल नॉट प्ले, हम क्या करेंगे, नहीं खेलेंगे, वी विल नॉट प्ले। चलो इसके सेंस पे नहीं जाते हम, तो सीधी सी बात है जो हमें समझना है उसको देखते हैं। देखो इफ़ है, इफ़ को हटाकर अनलेस को लगा दिया हमने, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तीनों चारों सेंटेंस जो है, 4 सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं इससे पहले इफ अनलेस वाले। हर एक सेट में हमें इफ अनलेस का एक सेंटेंस मिला है, तो बहुत सारे सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं। अभी हमने क्या कर दिया, अनलेस लगा दिया। अनलेस लगा दिया का मतलब क्या है, इसके अंदर नोट आ गया। क्या आ गया भाई, नोट आ गया। दैट मीन्स अगर इस सेंटेंस में नोट है तो उसको हमें हटाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो अगले वाले सेंटेंस में नोट है तो उसको भी हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर दो नोट एक साथ नहीं हो सकते। पहली बात तो क्या कि जो अपना इफ वाला सेंटेंस है ना, उसी के अंदर नोट हो तो उसको हटा दो। तो इसके अंदर नोट था क्या, नहीं था, तो हमने क्या कर दिया, इफ की जगह अनलेस लिख दिया, और इट रेन ऐसा ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर नोट नहीं था। लेकिन क्या अपने सेकंड सेंटेंस के अंदर नोट है क्या, जी हाँ बिल्कुल, इसके अंदर नोट ये रहा है यहाँ पर। तो इस नोट को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो क्या कर दिया, वी विल प्ले, ठीक है। एक नोट तो हमें हटाना ही पड़ेगा। जब अनलेस लगाते हैं तो एक नोट हटाते हैं, ये याद रखना कि अनलेस लगाया है, अनलेस में नोट होता है तो हमें सेंटेंस के अंदर से एक नोट हटाना है। पहली बात तो क्या कि हम पहले सेंटेंस का नोट हटाएं, अगर पहले सेंटेंस में नोट नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे, दूसरे सेंटेंस के नोट को हटा देंगे। ये रामलीला होती है, ठीक है। चलिए देन अगले सेंटेंस पर चलते हैं। तो अगला सेंटेंस अपना 5वां सेंटेंस लिख रखा है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, सेंटेंस को कंबाइन करना है, और वो भी किससे करना है, नाउन क्लॉज से करना है। देखो आई एम श्योर ऑफ इट, ये सेंटेंस अपना ही विल कम टुडे वो आ जाएगा। इसको क्या करना है, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग हैविंग अ नाउन क्लॉज। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक नाउन क्लॉज लगाना है। और मैंने समझाया भाई आपको कि नाउन क्लॉज जो होता है उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो के से निकलता है। किससे निकलता है, की से निकलता है। अब सेंटेंस को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी कभी भी कंबाइन करने का सेंटेंस आएगा ना, तो उसके लिए हमें सेंटेंस को समझना जरूरी है, उसका हिंदी करना जरूरी है। अगर हमें हिंदी समझ में आ जाता है तो हम आसानी से उसको कंबाइन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या लिख रखा है कि आई एम श्योर ऑफ इट, यानी मेरे को इस बात का पूरा यकीन है। आई एम श्योर ऑफ इट, ऑफ इट मतलब किस बात का, जो आगे लिखी है इस बात का। आई एम श्योर ऑफ इट, मेरे को इस बात का यकीन है। अब किस बात का यकीन है, आगे लिख रहा है वो कि ही विल कम टुडे,
वो आज आएगा, ही विल कम टुडे, वो आज आएगा, इस बात का उसको क्या है, बिल्कुल पूरा यकीन है। तो भाई यहाँ पर हो क्या रहा है कि आई एम श्योर ये अपने आप में पूर्ण है, और ही विल कम टुडे, वो आज आएगा, इसी बात का तो उसको विश्वास है। तो हमने क्या कर दिया, पहले इस सेंटेंस को रख दिया, पहले वाले सेंटेंस को, आई एम श्योर। अब इसका सेंस क्या निकल रहा है कि आई एम श्योर, मेरे को विश्वास है कि वह आज आएगा, यही निकलेगा ना। हिंदी जब हम इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो यही निकलेगा कि मेरे को इस बात का श्योर है कि वह आज आएगा। इस की के लिए क्या लगता है, डेट लगता है, डेट लगा दिया। अब आप ये सोच रहे होगे कि ऑफ इट कहाँ गया भाई, तो इसी को तो कंबाइन करना था। ऑफ इट क्या है भाई, उसको श्योर किस बात का है, इस बात का श्योर है। ये जो आगे पीछे वाला सेंटेंस लिख रखा है ना, ही विल कम टुडे, इस बात का उसको क्या है, श्योर है। तो हमने क्या कर दिया, इसी को हटा दिया भाई, क्योंकि हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रीजन जो है आगे लिख रखा है, इस रीजन को हमने, इस बात को हमने कैसे रिप्लेस कर दिया, डेट से रिप्लेस कर दिया, और पीछे के सेंटेंस को ऐसा ऐसा लिख दिया, दैट ही विल कम टुडे। नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से देखते हैं इसको, इसके बाद भी समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को रोक के फिर से पीछे ले जाके एक बार फिर से प्ले करके देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा, श्योर है। चलो एक बार फिर से समझते हैं इसको कि हो क्या रहा है भाई, कि आई एम श्योर ऑफ इट, मेरे को इस बात का पूरा विश्वास है भाई। वो किस बात का विश्वास रखता है कि ही विल कम टुडे, वह आज आएगा, इस बात का उसको क्या है, विश्वास है। हमें इन दोनों को कंबाइन करना है, कैसे जुड़ेंगे, मेरे को इस बात का विश्वास है कि वह आज आएगा, की लगेगा ना बीच में, क्या लगेगा, की लगेगा। तो कैसे जुड़ा मैंने, कि आई एम श्योर, तो ऐसा ऐसा लिख दिया। अब ऑफ इट ये क्या था भाई, ये था इस बात का विश्वास, ये जो पीछे लिख रखे ना, उसको विश्वास था इस बात का, कौन सा, कि ही विल कम टुडे। तो ये क्या है, इसका मेन पंडा यही है कि इसी को हमें हटाना है, ये आगे लिख रखा है, इसको हमें रखना है। तो इसको हटाकर हमने किसको लिख दिया, डेट को, और पीछे वाला सेंटेंस एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ये मेन मैटर होता है इसका। चलिए देन अगले सेंटेंस पर चलते हैं। ठीक है, देन अगले सेंटेंस में हमें क्या करना है भाई, सो दैट लगाना है, ये भी अच्छे से समझा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, अब इसमें करना कुछ भी नहीं है, समझते इसमें होगा क्या मैटर, देखना। इसमें क्या करना है भाई हमें, कि इसमें टू दे रखे हैं, हमें क्या दे रखे हैं, टू और टू दे रखा है, इन दोनों को रिप्लेस करके सो और दैट को लगाना है। चलो, दे वर्ड से हमें कोई काम होता है क्या, बिल्कुल कोई काम नहीं होता है। टू से होता है क्या, हाँ होता है, टू की जगह हमें सो लगाना पड़ता है, टू हटा दिया, सो लगा दिया। चलो ठीक है, स्लो से कोई काम है क्या, स्लो को कोई कुछ भी नहीं करते हम, ऐसा ऐसा लिख देते हैं, रख देते हैं। चलिए देन अगली बात करते हैं, टू को हटाकर उसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, डेट लिख दिया। चलो ठीक है, ये भी सही है। अच्छा आप देखना, डेट को हमने क्या किया है, लगाया है। यहाँ पर डेट होता है उसको हटाते हैं, एक तो कंडीशन, और एक दूसरा कंडीशन की टू होता है, तो यहाँ पर हम आंसर के अंदर डेट को लगाते हैं। अभी आंसर के अंदर हमने डेट को लगाया है, तो हमें कुछ लगाना पड़ेगा। अब लगाते कहाँ से हैं भाई, इसके सब्जेक्ट पर जाते हैं, क्या है यहाँ पर, दे, इसका प्रोनाउन भी दे ही होता है ना, तो दे लिख दिया मैंने। चलो ठीक है, यहाँ भी ऐसे हो गया अपना। अच्छा इसके बाद कुछ और भी लिखना पड़ता है, इस वॉज वर्ड को देख के, इज आर एम को देख के। वॉज वर्ड है तो कैन नॉट लगा दूंगा, सॉरी वॉज वर्ड है तो क्या लगा दूंगा, कुड नॉट लगा दूंगा। अगर इज आर एम होता तो कैन नॉट लगा देता, तो दे कुड नॉट लिख दिया मैंने। अच्छा इसके बाद का विन द रेस से कोई काम होता है क्या, हमें बिल्कुल कोई काम नहीं होता है, तो ऐसा ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। देन एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, कैसे हमने इसको सोल्व किया है, ताकि थोड़ा सा समझ में कभी नहीं आया हो तो भी आ जाए। वैसे काफ़ी सिंपल मैटर होता है। देखो हमें क्या करना है, टू को हटाकर सो को लगाना है। ठीक है, बाकी सेंटेंस एज इट इज रखा। फिर दूसरे टू को हटाकर हमने क्या कर दिया है, डेट को लगा दिया। चलो ठीक है, इतना भी समझ में आ गया। अब अगर हमने डेट लगाया तो कुछ लगाना पड़ेगा। लगाने का मैटर कहाँ से लाऊंगा मैं, सेंटेंस के पीछे से। यहाँ पर क्या है, दे, इसका प्रोनाउन क्या होता है, दे का प्रोनाउन दे ही होता है। ये चीज़ें मैं समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, दे का प्रोनाउन दे ही होता है, ये लगा दिया मैंने। चलिए इसके बाद फिर क्या करते हैं हम, इस हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। वोज वर्ब है क्या, जी हाँ बिल्कुल, ये पास्ट में लगती है क्या, जी पास्ट में लगती है। तो पास्ट का मोडल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कुड होता है। कुड के साथ नोट लगाना पड़ेगा क्या, जी बिल्कुल लगाना पड़ेगा। और इसके बाद विन द रेस, ऐसा ऐसा लिख दिया मैंने। चलो ठीक है, समझ में आया होगा आपको ये भी, है ना। तो यहाँ तक हमने अपने चारों सेट जो है इसको डन कर लिया है, कंप्लीट कर लिए हैं। चारों सेटों के अंदर, हर एक सेट के अंदर अपने 6 फिल इन द ब्लैंक्स के सेंटेंस थे और 6 डूएस डायरेक्ट के सेंटेंस थे। ऐसे करके हमने 48 सेंटेंसेस जो है इनको कंप्लीट सोल्व कर लिया है। अभी अपना काम फिनिश नहीं हुआ है। ग्रामर से रिलेटेड मैं इनके अलावा कुछ और सेंटेंस ऐसे हो लग रहे हैं मेरे को जो एग्जाम में आ सकते हैं, उनको भी मैं 1 बाय 1 इसी सीरीज में प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है, कल के वीडियो में हम कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो इन सेटों के अंदर नहीं आए और संभावना है कि ऐसे सेंटेंस भी एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं, तो उनको मैं आपको कल करवा दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इसके पहले के स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेट नहीं देखे हैं, तो पहले उन सेटों को देखिए आप, इसके बाद इस फोर्थ वाले सेट को देखिएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, तो मैं इस वीडियो के बाद अगला वीडियो क्वेश्चन आंसर का भी अपलोड कर दूंगा आपको, और साथ साथ में अपने ग्रामर की सीरीज जो चल रही है इसको भी मैं कंटिन्यू ही रखूंगा। रही बात राइटिंग सेक्शन की, तो क्वेश्चन आंसर का 1-2 वीडियो डालने के बाद मैं सीधे राइटिंग सेक्शन पर ही जाऊँगा। उसमें हम नोटिस बनाना सीखेंगे
और एडवर्टाइजमेंट सीखेंगे किस टाइप से हम आसान फॉर्मेट के द्वारा, सिर्फ एक ही फॉर्मेट के द्वारा हम इन सारी चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको लेटर सिखा दूंगा। तो वो सारी रामलीला बहुत बड़ी लंबी चौड़ी अपनी प्लानिंग है, तो बाद की बाद में बात करेंगे। जब अभी का यहाँ मैटर फिनिश हो गया है, इस वीडियो को फिनिश करते हैं यहीं पर, अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मार्क्स लाइए और अपने घर परिवार, माता पिता, शिक्षकों, सबका नाम रोशन कीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।